दोस्तों, मैं आसिफ बड़ौला स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वक्फ बोर्ड से रिलेटेड होने वाली है। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है वक्फ बोर्ड, और इस पे गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे लॉ लेके आ सकती है। तो इस ऐसी खबरें चल रही है। तो हम जानते हैं वक्फ बोर्ड के बारे में। तो वक्फ बोर्ड जो है, ये जो है वक्फ बोर्ड का मतलब जो होता है कि अगर मुस्लिम धर्म में बेसिकली काफ़ी प्रचलित है, तो इनका जो क्या होता है कि कोई भी कुछ दान करना चाहता है गरीबों के लिए, कुछ के लिए भी, तो अल्लाह के नाम पे दान करके इस कमेटी को दे सकता है। ये वक्फ बोर्ड कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है। तो वो इनको दान कर सकता है अल्लाह के नाम पे। और ये उसके बाद अगर एक बार यहाँ दान होगी, मान के चलो आपने अपना घर दान करना है, आपके सोने जवाहरात जो भी दान करना है, आप कुछ भी दान कर सकते हो। आपने एक बार दान कर दिया तो उसके बाद उसको सेल नहीं हो सकती, बस वो चला गया तो चला गया कमेटी के पास। उसके बाद कमेटी उसका सिर्फ गरीबों के भलाई के लिए कुछ कर सकती है, उसका यूज़ कर सकती है, लेकिन उसको सेल नहीं किया जा सकता दोबारा कुछ काम के लिए। वो केवल उसके बाद अल्लाह के नाम पे हो जाएगी। तो इस तरह से प्रॉपर्टी बढ़ती गई। और 2022 का डाटा है जिसमें ये 8 लाख एकड़ के आसपास ये टोटल ज़मीन हो चुकी है। और इसका नंबर ही बताया जाता है कि इंडियन रेलवे के बाद अगर सबसे ज़्यादा ज़मीन किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। तो इसीलिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। और इसमें एक दो धाराएं जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको समझने की चीज़ है। तो वो उसमें क्या करा गया है कि जैसे वक्फ बोर्ड अगर किसी की प्रॉपर्टी पे क्लेम करता है, मान के चलो कि यहाँ पे किसी हिंदू या किसी की भी हो सकती है प्रॉपर्टी, ऐसा जरूरी नहीं, किसी भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी भी हो सकती है। तो अगर एक बार वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया कि ये प्रॉपर्टी जो है वक्फ बोर्ड की है, तो उसके बाद जो जिसकी वो प्रॉपर्टी होगी उसकी सारी जिम्मेदारी बन जाती है उसको प्रूव करना कि ये प्रॉपर्टी मेरी है या वक्फ बोर्ड की नहीं है। बेसिकली उस तुरंत वक्फ बोर्ड के बाद इतना राइट है कि वो सारी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास चली जाती है। बस वक्फ बोर्ड बस इतना बोल दे कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो उसके बाद कोर्ट में केस चलेगा। तो कोर्ट में प्रूव करने की जिम्मेदारी भी जिसकी वो प्रॉपर्टी होगी उसकी होगी, ना कि वक्फ बोर्ड की। तो इतनी ज़्यादा पावर वक्फ बोर्ड के पास दी गई है। और जो इसका पर्पज़ है जो कि गरीबों की मुस्लिम रिलीजन में जितने भी लोग हैं उनकी, गरीब जो है तबका जो है उसकी भलाई ये सब वोट करता रहता है। तो इसमें जो है संशोधन करने की जो बात चल रही है कि इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी कैसे होगी। अब क्वेश्चन ये होता है कि इसका फॉर्मेशन क्यों किया गया था। तो इसका फॉर्मेशन करने का रीज़न ये था कि जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था, तो काफ़ी सारे लोग पार्टीशन करे थे। इंडिया से पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान के लोग इंडिया आए थे। तो जो इंडिया से पाकिस्तान गए थे तो बहुत सारे मुस्लिम गए थे, तो उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी तो उसका जो यूज़ किया जाएगा वो केवल मुस्लिमों के लिए किया जाएगा। इसलिए ये वक्फ बोर्ड बनाई गई थी। जो जितने भी छोड़ के गए थे उन सब की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के अंदर, वक्फ बोर्ड को ये काम दे दिया गया कि जितनी प्रॉपर्टी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किसको देना है, क्या क्या करना है, ये सारा वक्फ बोर्ड संभालेगा। ऐसे सेम पाकिस्तान में बनना था, लेकिन पाकिस्तान वालों ने तो इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया। लेकिन इंडिया में डेमोक्रेसी है, इंडिया में काफ़ी लिबरल हमारी विचारधारा है। तो इंडिया में लोगों ने बोला कि मुस्लिमों की प्रॉपर्टी थी तो ये मुस्लिमों के ही काम आएगी, तो इसलिए वक्फ बोर्ड बना दिया गया। तो धीरे धीरे करके प्रॉपर्टी इकट्ठी होगी और धीरे धीरे करके इसे बढ़ता गया और आज की डेट में ये दूसरे नंबर पे इंडियन रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी अगर किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड के पास है। तो इन सभी चीज़ों के लिए इसमें कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है कि वक्फ बोर्ड के पास बहुत ज़्यादा राइट दिए गए हैं। तो उनको राइट को कम करने के लिए वक्फ बोर्ड के पास, और जो भी इलीगल तरीके से वक्फ बोर्ड ने अगर कोई प्रॉपर्टी हड़प रखी है तो उसको भी छुड़वाया जाएगा। तो ये सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट जो है इस हफ्ते और अगले हफ्ते तक आपको इसमें बिल देखने को मिल सकता है। और इसमें संशोधन करने के लिए गवर्नमेंट जो है प्रस्ताव रख सकती है पार्लियामेंट में। इसमें मुस्लिम समुदाय के द्वारा, असउद्दीन ओवैसी के द्वारा बहुत ज़्यादा विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि ये धर्म का, जो हमारे धर्म में फ्रीडम ऑफ राइट है, फ्रीडम प्रॉपर्टी की राइट है, सब कुछ है, तो उसका वायलेशन हो रहा है। तो इस तरह से उनका कहना है। लेकिन अब गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट को क्या करना है।